Good morning, guys. Welcome back. I hope you are safe at home. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे डेट इज योर मोल कॉन्सेप्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ में आपको एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो व्हाट इज मोल? मोल करने से पहले आपको एक टर्म आनी चाहिए एटॉमिक मासेस. शुरू में भी मैंने आपको एटॉमिक मास बताए थे कैसे निकालते हैं, ठीक है. पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा एटम दिए हुए हैं तो आप उसका एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? तो उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है H2O. अगर मैं पूछती हूँ इसका मास निकालो, ठीक है. सिंगल सिंगल एटम का मास आपको पता है कि कैसे निकालते हैं. पर अगर आपने, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में इसका मास निकालना है, ठीक है. H2O इज अ मॉलिक्यूल. व्हाई इट इज अ मॉलिक्यूल? बिकॉज सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट एंड वन डिफरेंट एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है. मॉलिक्यूल के लिए एक कंडीशन होती है, डेट इज आपके पास एक एटम एक से ज्यादा होना चाहिए. कोई भी एक एटम एक से ज्यादा होना चाहिए. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल. व्हाई इट इज अ मॉलिक्यूल? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन दो है. सो ये आपके पास आ गए कुछ मॉलिक्यूल्स. तो अगर आपने, ठीक है, एटॉमिक मास निकालना है, सपोज करो आपने वाटर का एटॉमिक मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए आप क्या करोगे? हर एलिमेंट के, हर एटम के आपने मास लिखने हैं. जैसे हाइड्रोजन यहाँ दो बार है, तो एक हाइड्रोजन का हुआ एक, दूसरी हाइड्रोजन का भी क्या हुआ एक, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16. बस प्लस कर दो इनको, ठीक है. दिस इज योर 18 ग्राम. अगर आपने सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालोगे? सो यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon have atomic mass that is equal to 12. One oxygen have atomic mass that is your 16 and second oxygen have atomic mass that is 16, ठीक है. तो 16 है आपके पास. सो जब आप इसको प्लस करोगे यू हैव आंसर टू बी 44. तो इस तरह से आप मास निकालते हैं. अब मोल क्या चीज होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. आगे आप कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दोगे, उसमें भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मास, आपके पास मोल्स क्या होते हैं. मोल्स इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर. मोल आपके पास क्या है? एक नंबर है. और वो नंबर क्या है? 6.023 10⁻23. साथ में लगाते हैं हम पार्टिकल्स, ठीक है. अब इस पार्टिकल का क्या मतलब है? कि कोई भी चीज, ठीक है. तो जैसे आपके पास डजन होता है, ओके. जैसे डजन, डजन आप बोलते हैं दर्जन, ठीक है. अपने केले लाने हो तो आप क्या बोलते हो? 1 डजन केले ले आओ, ठीक है. और जैसे आप डजन हम प्रोनाउंस करते हैं, एकदम से आपके माइंड में क्या आता है? कि हम किसी 12 चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम डजन बोलते हैं. सो डजन आपके पास हुआ 12, ओके. सो जैसे डजन आपके पास 12 होता है, जैसे मैं बोलूँ 1 डजन कुर्सियां ले आओ, तो आप समझ जाओगे कितनी कुर्सियों की बात हो रही है? 12 कुर्सियों की बात हो रही है. वैसे ही मोल भी एक नंबर है, ठीक है. डेट इज 6.023 इंटू 10⁻23. याद नहीं रहे तो ये 23 और लास्ट वाला 23 याद रखो, ओके. 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. तो उसमें क्या होंगे? इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट किया था, डेट इज योर एवोगैड्रो लॉ, ठीक है. जो मोल है, मोल इज गिवन बाय साइंटिस्ट एवोगैड्रो. एंड 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 पार्टिकल, ओके. अब यहाँ पे पार्टिकल की बात आ रही है तो हम यूज करेंगे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है. तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपके पास, अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो कि एक मोल आपको क्या चाहिए? एप्पल चाहिए. तो एक मोल में कितने एप्पल होंगे? इट रिमेन सेम, डेट इज 6.023 10⁻23. मैं अगर आपको बोलूँ आपने 1 मोल पेन लेने हैं, तो 1 मोल पेन में कितने पेन आएंगे? 6.023 10⁻23. मैं आपको बोलती हूँ आपने 1 मोल सोडियम के एटम लेने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम. तो सोडियम एटम में कितने मोल होंगे? ठीक है. सोडियम मोल मतलब 6.023 10⁻23 सोडियम के एटम होंगे इसमें. अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल
पानी, पानी हुआ वाटर, और वाटर में क्या हुआ, वाटर का मतलब एकदम समझो मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल वाटर में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे 6.023 10⁻23। ओके, 1 मोल NaCl, NaCl क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है। 1 मोल NaCl में कितने NaCl होंगे, तो डेट इज योर 6.023 10⁻23। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है, बस इसमें आपको पहचान होनी चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, जैसे मैं अगर आपको दूं वाटर, तो हाउ मेनी एटम इन दिस वाटर, ओके। तो आप इसको सेपरेट, जब भी एटम की बात आएगी तो एटम से याद रखिए आपने हर एलिमेंट अलग अलग लेना है। तो हर एलिमेंट अलग अलग कैसे लेंगे, जैसे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास है 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है, टोटल कितने एटम हुए, 2 और 1 3, सो वी हैव 3 एटम। हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड, सो 1 3 एटम। ओके, ये तो एटम की बात हुई। अब मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर में, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये एक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल है, दिस इज योर 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, और अगर आपके पास इस तरह से लिखे हो 2H2O प्लस 2O2, तो देखो जब भी आपके पास 2 आगे लगा होता है इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने मोल्स है, तो हियर 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 मोल्स है। तो हमें क्या वैल्यू पता होती है, हमें 1 मोल की वैल्यू पता होती है, दैट इज 1 मोल ऑफ O2 किसके बराबर होगा, 6.023 10⁻23। तो 2 मोल किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.023 10⁻23। बस इस बात को आपने समझना है। 3 मोल कितने होगा, मल्टीप्लाई 3, 4 मोल कितने होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन भी आने हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको न्यूमेरिकल आना है, न्यूमेरिकल का आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, दैट इज योर कैलकुलेट मोल। मोल के बाद आपने निकालने होते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद आप निकालोगे नंबर ऑफ एटम। ओके, नंबर ऑफ एटम। तो तीनों ही क्वेश्चन आपने एक साथ करने हैं, तो कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तीनों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ करने कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, so this is your question, that is how many atom present in 2 gram of water। ओके, आपको 2 ग्राम पानी दिया हुआ है और आपसे पूछे हैं कि आपने इसमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे आपके पास प्रोसीजर है, मोल्स निकालने हैं पहले, फिर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, फिर जाके आपके पास एटम निकलेंगे। मतलब आपको पूछा हाउ मेनी एटम, मतलब कौन सा स्टेप पूछा है, थर्ड स्टेप पूछा है। तो इससे पहले आपको फर्स्ट 2 स्टेप से जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप पे हमने मोल्स निकालने हैं, दिस वन, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है, डेट इज योर मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। अगर एटम दिया होगा उसका मास होगा, और अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास। ये मैंने आपको निकाल बताया है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपको पूछा क्या है, एटम पूछा है, एटम में कैसा होगा, सिंगल होगा। देखो यहाँ पे क्या कोई एटम सिंगल है, नहीं है सिंगल। मॉलिक्यूल पूछा है, क्या मॉलिक्यूल है, हाँ। क्यों है मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर एक एटम 2 बार है। बस कोई भी एटम अगर 2 से ज्यादा हो, ठीक है, वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सो आपके पास, ठीक है, आपने मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहला है आपके पास गिवन वेट। सो व्हाट इज द गिवन वेट, गिवन वेट क्या होता है, ये 2 ग्राम, ठीक है। गिवन वेट होता है जिसमें से आपको पूछा है कि एटम कितने हैं, तो गिवन वेट कितना आ गया यहाँ 2 ग्राम। अब है, अब देखो वाटर क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालते हो, ठीक है। हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 2 हाइड्रोजन कितना हुआ 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो यू हैव एटॉमिक मास कितना आ गया यहाँ पर 18। तो मास निकल गया, क्या निकला मास 2 अपॉन 18, 9 1.9, डेट इज 0.1 समथिंग, ठीक है। तो आपके पास पहला सब्जेक्ट क्या निकला, नंबर ऑफ मोल्स निकले। तो हम क्या लिखेंगे, ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू 0.1। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए, 0.1 आ गए। ठीक है, अब पीछे जाइए, मोल्स निकल गए, पहला काम हो गया। दूसरा निकालना है हम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो अब देखो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपके पास एक चीज पता होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किसके निकालने हैं, पानी के। तो आपको एक डेफिनेशन पता है कि एक मोल में 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है, 6.022 10⁻23। कुछ बुक्स में 2 भी दिया है, ये भी ठीक है। अगर आप 0.23 10⁻23 लिखते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आपने वैल्यूज गलत लिख ली है। ओके, कोई वैल्यूज ये गलत नहीं होगी, आप कुछ भी लिख सकते हो। कहीं जगह पे यहाँ पे 22 भी कर दिया तो आप वो भी ले सकते हो। तो 1 मोल वाटर में इतना होता है, तो हमारे पास कितने मोल्स निकले, ये देखो 0.1। तो 0.1 में कितना होगा, कितना आ गया, 0.1 6.23 10⁻23। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन बताई थी। ओके, सो साइंटिफिक नोटेशन आप इसमें अप्लाई करो और इसको सॉल्व कीजिए। और इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमने करना है, क्वेश्चन थर्ड स्टेप इज अ नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। देखो ध्यान से करना है इस बात को, नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, किसके एटम, वाटर के एटम। तो देखो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालने हैं। तो अब सपोज करो आपने, आपके पास दिया है 2 ग्राम पानी। ठीक है, 2 ग्राम वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 ग्राम पानी है, पानी मतलब सपोज कर लो ये छोटी सी ड्रॉप है। ठीक है, अब इस ड्रॉप को थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर रही हूँ। सो जैसे सपोज करो ये आपके पास पानी का पानी है। ठीक है, ये आपके पास कोई पानी की बड़ी बूंद है, और इसमें कितने पानी, एक पानी ये पड़ा है, 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 ये पानी पड़ा है। ठीक है, टोटल कितने पानी बने हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो कितने मॉलिक्यूल टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पानी के मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपको बोलूं 7 मॉलिक्यूल, ठीक है, पानी के 7 मॉलिक्यूल है, उन 7 मॉलिक्यूल में आप पानी के एटम निकालो। तो आप क्या करोगे, एक पानी लोगे, जैसे मैंने सपोज करो ये लिया वाटर का मॉलिक्यूल। इसमें क्या देखोगे, मैं सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ कि 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स में मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से पहले एक में देखना पड़ेगा। देखो एक वाटर में देखो कितने एटम है, 2 ये, एक ये, 3। ठीक है, तो एक एटम में अगर 3 वाटर के एटम, एक वाटर के मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम है, तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 7 × 3 21, ऐसा ही होता है अगेन। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल हैं, किसके, वाटर के 7 मॉलिक्यूल हैं। अगर आपके पास 7 वाटर के मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 है, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 × 3 21। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल पता होना चाहिए, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, और एटम पता होने चाहिए। तो आपको पता है वाटर में टोटल मॉलिक्यूल कितने थे, क्यों नहीं पता है, देखो यही तो है, यही है, टोटल मॉलिक्यूल्स आपके पास ये है। एक मोल में इतने होते हैं, तो कितने मोल थे, 0.1 में इतने मोल हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे लिखते हैं, कितने मोल है हमारे पास टोटल, 0.1 इंटू 6.023 10⁻23। ठीक है, तो एक एटम, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होते हैं, 3। ठीक है, तो इतने सारे में कितने एटम होंगे, तो 0.1 इंटू 6 10⁻23 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ये आए नंबर ऑफ एटम। ओके, अब मैं आपको सेम इसी तरह के क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, और आपने सिमिलरली इसको करना है। ओके, थैंक यू।